आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष से शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों को उनकी शहादत को नमन करने आए उन दृश्य और अदृश्य साथियों से, ताकतों से जिन्होंने हमें संबल दिया, सहारा दिया, हम नमन करते हैं आपको कि आपके हौसले ने हमें ऊर्जा दी, हमारे कदमों में गति प्रदान की। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे साथियों ने डाली कि आपको हमने प्रयास क्यों किया, ये जनता सरकार मोर्चा, इस संगठन का, इस मोर्चे का आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भी आप समाज में सत्ताओं के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो कोई न कोई नाम लेकर के हमें चलना पड़ता है। जब तक हम साथियों को संगठित नहीं कर सकते तो हम अपनी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। आप और हम, जैसा मेरे से पूरे वक्ताओं ने कहा कि क्या आजादी के इन 75 वर्षों में उन शहीदों का सपना साकार हो पाया। मैं गहराई में न जाकर के संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर आपको हमें इस अवस्था में जब उन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है तो हमें क्यों अपने 24 घंटे इस समाज में आपको जगाने के लिए या आपको आह्वान करने के लिए हमें आंदोलित होना पड़ा। देखिएगा, चाहे मैं आजादी के इस कालखंड में इस आजाद भारत के अंदर गुलामी की बात करूं तो चाहे कानूनों की गुलामी हो, चिकित्सा की गुलामी हो, शिक्षा की गुलामी हो, वो हमारी परंपरा जो खाप की परंपरा थी, इन सत्ताओं ने उस खाप से वो अधिकार छीन लिए, वो कानूनी अधिकार छीन लिए कि समाज की
किया और उसने अपने प्राणों की आहुति दी, इसीलिए आप और हम उनको पूछ रहे हैं। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके आशीर्वाद से ये जनता सरकार मोर्चा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, क्योंकि आपके और मेरे परिवार के वो लोग जो अनजाने में व्यवस्थाओं को लूट रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का कलंक सत्ताओं के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, प्रशासनिक पदों के माध्यम से, वो आपकी और मेरी व्यवस्थाओं को नोट करके इस देश को खोखला कर रहे हैं। तो हम उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं जहाँ व्यक्ति का निर्माण होगा, इस समाज को जागृत करेंगे और अंतिम समय तक अपने प्राणों की अंतिम आहुति तक तन मन धन से, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि समाज की ताकत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी भावना के साथ, इसी संकल्प के साथ, एक तन पर सूत का तार नहीं, एक तन पर सूत का तार नहीं, एक तन पर सूत का तार नहीं, एक तन पर सोने के तार से हमें ये व्यवस्था मंजूर नहीं है। अट्टालिकाओं का निर्माण करने वाले के सिर पर छत नहीं है, इस देश का अन्न भरने वाले के पेट में अनाज नहीं है, और ये अन्नदाता आज सड़क पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो इन सब प्रश्नों को इन व्याकुल करती परिस्थितियों में हमें मजबूर किया, तब जाकर के हमने ये संकल्प लिया कि आज सिर्फ चिंतन और विश्लेषण से काम नहीं चलेगा, हमें इस समाज की दशा और दिशा को बदलना होगा। उसी जुनून के साथ, उसी संकल्प के साथ हम सब साथी निकले हैं। हम सामान्य परिवारों से हैं, किसान परिवारों से हैं, हमारे पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे पास वो ताकत है, विचार की ताकत, संकल्प की ताकत, और अपने जीवन को उन्हीं आदर्शों और ऋषिकाओं के अनुरूप हम जी रहे हैं। तो आप सभी आए, आप सभी ने सुना, और जैसा सुशील भाई ने बताया था कि आज के वर्तमान का वो भगत सिंह, इस भारत के भाग्य को बदलने वाला वो भगत सिंह, जिन वीरों की कल्पना आपने की थी, एक ऐसा ही इस माटी का सपूत, इस देश और दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जिसने हमारे काम को देखा, जिसने हमारे संघर्ष को देखा, और उसने हमें आश्वस्त किया कि तुम जो नौजवान हो, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, तुम वाकई में इस समाज और देश के भाग्य को बदलने के लिए निकले हो। तो उसने अपने पूरे तप को, अपने पूरे पुरुषार्थ को, जिसको पूरी दुनिया खरीदने के लिए निकली है, जिसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट और पूंजीपति खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसने अपने जमीर की बोली नहीं लगाई, और इस भारत माँ के भाग्य को बदलने के काम को इस सरकार के माध्यम से आपके बीच में लेकर के आया है। और थोड़े ही दिन में यदि इस परमपिता परमात्मा ने इसके प्राणों की रक्षा कर दी, तो इस देश का भाग्य बदलेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो मैं पुनः आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये आपने हमें सहारा दिया, हौसला दिया। इसी संकल्प के साथ मेरे सभी उन साथियों का जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग हमें अग्रिम पंक्ति में चल करके हौसला दे रहे हैं, और पूरे हरियाणा की वो टीम जिसने दिन रात ये 2-2 चम्मच घी इकट्ठा करने के लिए अपनी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करके आज उस शहीद आजम भगत सिंह और वीरों के लिए इस घी के दीपक से, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं या मंदिर में दीप जलाते हैं तो देसी घी से दीप जलता है। ये क्यों दुर्भाग्य है इस देश का, क्यों वीरों के आगे LPG से दीप जल रहा है। तो मैं